26 नवंबर 2008 एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में दर्द और गुस्से की आग बनकर बसी है। उस रात मुंबई की सड़कों पर खून बिखरा, ताज होटल की दीवारें गोलियों से थरथराई और 166 बेगुनाह जिंदगानियां हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस खौफनाक साजिश के पीछे एक ऐसा चेहरा था जिसने चुपके से सारी योजना को अंजाम दिया। उसका नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। आज हम आपको बताएंगे उसकी पूरी कहानी, एक ऐसी कहानी जो आतंक, साजिश और इंसाफ की जंग का अनकहा सच सामने लाती है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं एनपी लाइव। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म 12 जनवरी 1961 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चीचावतनी में हुआ था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बड़ा तहव्वुर बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसने हसन अब्दाल के मशहूर कैडेट कॉलेज में शिक्षा ली, जहां उसकी मुलाकात डेविड कोलमैन हेडली से हुई। वही हेडली जो बाद में 26/11 हमलों का दूसरा बड़ा किरदार बना। तहव्वुर ने मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर काम शुरू किया। लेकिन 1990 के दशक में उसने सेना छोड़ दी और कनाडा चला गया। वहां उसने नागरिकता हासिल की और शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज नाम की कंपनी शुरू की। बाहर से देखने में तहव्वुर एक कामयाब कारोबारी था, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। सवाल यह है कि एक डॉक्टर और कारोबारी आतंक की दुनिया में कैसे कदम रखता है। जवाब छिपा है उसकी दोस्ती में डेविड हेडली के साथ। हेडली लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य था और तहव्वुर उसका सबसे करीबी सहयोगी। 2005 में तहव्वुर ने लश्कर और हरकत-उल-जिहाद इस्लामी जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर मुंबई हमले की साजिश रचनी शुरू की। तहव्वुर ने अपनी इमिग्रेशन कंपनी का इस्तेमाल हेडली को भारत में वैध तरीके से घुसने के लिए किया। उसने हेडली को बिजनेस वीजा दिलवाया ताकि वह मुंबई में बिना शक के रेकी कर सके। ताज होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ये वो जगहें थी जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें हेडली ने तहव्वुर की मदद से बनाई। तहव्वुर को इन जगहों पर हमले की पूरी योजना की जानकारी थी। सोचिए, एक शख्स जो बाहर से आम कारोबारी लगता हो, कैसे इतनी खतरनाक साजिश का हिस्सा बन जाता है। क्या ये सिर्फ पैसों की लालच थी या कुछ और? 26 नवंबर 2008 को लश्कर के 10 आतंकियों ने मुंबई पर हमला बोला। 3 दिन तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी और 6 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। पूरी दुनिया इस खौफ से कांप उठी। लेकिन इस साजिश का अहम किरदार तहव्वुर राणा तब तक शिकागो में अपनी जिंदगी जी रहा था। 2009 में अमेरिकी एजेंसी FBI ने डेविड हेडली को शिकागो के ओहेयर एयरपोर्ट पर पकड़ा। हेडली ने पूछताछ में तहव्वुर का नाम लिया और सारी साजिश का खुलासा किया। तहव्वुर ने न सिर्फ हेडली को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, बल्कि वह लश्कर के आकाओं को और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में भी था। अक्टूबर 2009 में FBI ने तहव्वुर को गिरफ्तार कर लिया। तहव्वुर की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई एक लंबी कानूनी जंग। 2011 में अमेरिकी कोर्ट ने उसे डेनमार्क में आतंकी साजिश के लिए दोषी ठहराया, लेकिन मुंबई हमले के आरोपों से बरी कर दिया। उसे 14 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। भारतीय जांच एजेंसियों, खासकर NIA ने तहव्वुर के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए, ईमेल, यात्रा रिकॉर्ड और ताज होटल की रेकी के दस्तावेज। 2023 में तहव्वुर ने अपनी सजा पूरी की, लेकिन भारत ने उसका प्रत्यर्पण मांगा। तहव्वुर ने अमेरिकी कोर्ट्स में हर मुमकिन कोशिश की। उसने अपनी बीमारियों का हवाला दिया, कहा कि भारत में उसके साथ बुरा बर्ताव होगा। लेकिन 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी आखिरी याचिका खारिज कर दी। आखिरकार अप्रैल 2025 में तहव्वुर को भारत लाया गया। ये भारत की कूटनीतिक जीत थी। 16 साल बाद आखिरकार एक गुनहगार को इंसाफ के कटघरे में लाया गया। आज तहव्वुर राणा भारत में है। उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल या मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जा सकता है। NIA उससे पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि कई राज खुलेंगे, खासकर पाकिस्तान की ISI और लश्कर के बीच साठगांठ के बारे में। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या तहव्वुर को फांसी होगी?
भारतीय कानून में आतंकवाद के लिए सजाए मौत का प्रावधान है, लेकिन ये कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। तहव्वुर की कहानी सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि आतंक के उस तंत्र की है जो बेगुनाहों की जिंदगी छीन लेता है। लेकिन ये कहानी हमें भी सिखाती है कि इंसाफ भले ही देर से आए पर आता जरूर है। ये थी तहव्वुर हुसैन राणा की कहानी, एक डॉक्टर, कारोबारी और 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है तहव्वुर को कैसी सजा मिलनी चाहिए। हम अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।